जीवित रखने में, उसको हेल्दी रखने में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। और एक अहम भूमिका होती है इलेक्शन कमिश्नर की। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो निष्पक्ष अगर चुनाव ना करवाएं तो देश का भविष्य गर्क में चला जाता है। फिर विरोध प्रदर्शन होता है, हिंसा होता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए और दोनों पक्ष की आवाज़ सुननी चाहिए, केवल सत्ता पक्ष की नहीं। अब पिछले कुछ सालों में हो रहा है कि विपक्ष हमेशा दावा कर रहा है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन लगातार ऐसे मूव ले रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया जाए। अभी हाल में उन्होंने एक फैसला लिया था कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है पोलिंग बूथ पर, उसे डिलीट कर दिया जाए, या जो एक टाइम ऑफ स्टोरेज होता है उस टाइम को कम कर दिया गया है। छोड़िए वो बात। अभी जो ताज़ा मामला है बिहार में है, बिहार का इलेक्शन क्रूशल है, हम सबको मालूम है। और इस क्रूशल इलेक्शन अब कुछ महीने ही रह गए हैं, मुश्किल से 2 या 3 महीने। 2 या 3 महीने पहले आप एक मैसिव रिवीजन ऑफ एनरोलमेंट डेटा शुरू करते हैं कि आप रीचेक करेंगे कि कितने फर्जी वोटर्स हैं और पुराने वोटर्स को हटाएंगे, नए वोटर्स को लाएंगे। चलिए, होना चाहिए, होता भी है, हर जगह होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, या विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन के तुरंत पहले क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों? अब आप खुद क्रिटिसिज्म को न्योता दे रहे हैं। यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल्स एंड क्रिटिसिज्म। आज देखिए विपक्ष के सारे नेता पटना पहुंच चुके हैं और पटना में चक्का जाम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप इस मूव को पहले कर सकते थे, 1-2 साल पहले, या फिर इलेक्शन के बाद। अब इलेक्शन के समय करेंगे तो उनको, विपक्ष को तो लगेगा ही, क्योंकि इस आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और डॉक्यूमेंट देने में असमर्थक कौन रहे होगा। ज़्यादातर जो सड़क के किनारे एकदम महादलित जाति के लोग, जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं होता, जिनका प्रॉपर घर नहीं होता, जो हमेशा पलायन करते रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ होगा। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ होगा। आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और फिर अगर डॉक्यूमेंट्स देने से फेल होंगे अगर वो, तो उनको आप वोटिंग लिस्ट से हटा देंगे। वोटिंग लिस्ट से हटाएंगे तो आरजेडी जैसे जो दलितों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको लगेगा कि उनका वोट बैंक कट रहा है, तो सवाल